So today the topic is dynamic array और वेक्टर। तो डायनेमिक array हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या चीज़ है डायनेमिक array में, तो वो सारी चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट ये मेरा नोट्स है। बेसिकली ये वार्म अप क्वेश्चन था मिसिंग नंबर करके, लीड कोड 268 में मिसिंग नंबर करके, तो यू कैन ट्राई। मैं डायनेमिक array से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि डायनामिक एरे का ज़रूरत क्यों पड़े हमें। नॉर्मल एरे तो था ना, हम लोग तो नॉर्मल एरे जानते हैं। हाउ आई डिफाइन द एरे, लाइक ARR 4, दैट्स इट। ऐसे डिफाइन करते हैं ना एरे को। तो हमको डायनामिक एरे का ज़रूरत क्यों पड़ा और वेक्टर ये सारी चीज़ का ज़रूरत क्यों पड़ा। सपोज़ एक एरे दिया हुआ है, लाइक दिस एरे। ठीक है, ये जो एरे है, दिस एरे इज द कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट मार्क्स। 81 एक स्टूडेंट को मिला, एक 72, एक 15, एक 25, ऐसे करके स्टूडेंट ने जो स्कोर किया है उसका एक एरे है। और पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स है 33। ठीक है, तो कितने बच्चे यहाँ पे पास है, उन सब का एक एरे बनाना पड़ेगा हमको। पास मार्क्स है 33 एंड एरे दिया हुआ है 81, इसका एक एरे दिया हुआ है स्कोर कर। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे ना एरे को। पहले हम 81 पे आएंगे, 81 चेक करेंगे, 81 इज़ ग्रेटर देन 33, यस ग्रेटर देन 33। तो 81 को हम डाल देंगे एरे में। देन 72 पे आएंगे, देन 72 इज़ ग्रेटर देन, ओके 72। देन 15 फेल, देन पास 42, देन 31 फेल, देन 100, दिस इज द पास। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एक बार ट्रैवर्स करिए, जो भी नंबर पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है उसको हम एरे में स्टोर कर लिए, मतलब पुश कर लिए। डायनामिक एरे में यही चीज़ होता है। बट अगर हम चाहें कि नॉर्मल एरे में स्टोर करें, तो नॉर्मल एरे में कैसे हो सकता था, हम जानते ही नहीं मतलब कितने स्टूडेंट पास है, हम जानते नहीं ना। अगर हम देखें कि ये जो एरे है इसमें से कितने स्टूडेंट पास है, एक बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा वो जानने के लिए कि कितनी स्टूडेंट पास है। 1 2 3 4 स्टूडेंट पास है। तो यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा कि एरे ऑफ 4। एरे का जब साइज नहीं जानेंगे तो एरे हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, हाउ कैन आई डिक्लेयर द एरे इफ़ आई डोंट नो व्हाट इज़ द साइज ऑफ द एरे, हाउ कैन आई डिक्लेयर इन द नॉर्मल एरे। तो उस केस में हमको साइज जानने के लिए एक बार ट्रैवर्स करना पड़ता था। तो हम साइज जानेंगे और साइज जानने के बाद हम एरे डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद फिर से एक बार ट्रैवर्स करेंगे, जो जो एलिमेंट पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है उसको इस एरे में पुश करेंगे। ठीक है, यही होता था नॉर्मल एरे में। तो इसीलिए डायनामिक एरे का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो पॉसिबल सॉल्यूशन था डायनामिक एरे आने के पहले। डायनामिक एरे कैसे वर्क करता है हम देखेंगे, बट डायनामिक एरे आने से पहले भी दो पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता था। लाइक इफ जितनी स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट यहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एरे में काउंट ना करके 7 लिख देता ना, यहाँ पे 7 साइज का एक एरे बना लेता, फिर 4 वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता। ये भी पॉसिबल सॉल्यूशन था, बट
3 प्लेस मिसिंग होता, मतलब 3 प्लेस का जो मेमोरी है, मेमोरी वेस्ट होता ना। यहाँ पे 7 साइज का एक एरे है बट 4 ही एलिमेंट है, बाकी 3 मेमोरी वेस्ट। ठीक है, तो ये अगर बड़ा नंबर के लिए होता तो बहुत ज़्यादा मेमोरी वेस्ट हो सकता था। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मेमोरी वेस्ट हमको नहीं करना। तो दूसरी चीज़ एक प्रॉब्लम क्या है, वो जो बताया मैंने पहले, हमको साइज, कितनी साइज का एरे होगा वो हम पता करेंगे, उसके बाद फिर से एक बार ट्रैवर्स करेंगे, मतलब 2 बार हमको लूप चलाना पड़ रहा है। मतलब 2 बार हमको टाइम ज़्यादा लग रहा है, मतलब टाइम जितना लगना चाहिए उससे 2 गुना लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोनों चीज़ को, मतलब मेमोरी भी ज़्यादा खर्च ना हो और टाइम भी ज़्यादा ना लगे, इन दोनों चीज़ को दिमाग में रखते हुए डायनामिक एरे का कॉन्सेप्ट आया है। डायनामिक एरे C++ में इनबिल्ट है, वेक्टर करके। इसका सिंटेक्स है वेक्टर देन इंटीजर टाइप का जो नंबर्स है उसको स्टोर करने के लिए इंट, देन एरे का नाम दे दीजिए वेक्टर भी और ARR और एनीथिंग हो जाएगा। ठीक है, जावा के लिए एरे लिस्ट है बट मुझे उतना आइडिया नहीं है जावा में। तो बट जो डायनेमिक एरे का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे है, 2 पॉसिबल सॉल्यूशन हमने देखा। एक में टाइम ज़्यादा लगता है, एक में मेमोरी वेस्ट ज़्यादा होता है। तो दोनों के देखते हुए एक कॉन्सेप्ट सोचा गया, इम्प्लीमेंटेशन है वो देखते हैं। डायनामिक एरे बेसिकली बनाया गया है कि एक बोतल, ठीक है, इसका कैपेसिटी 5 लीटर है। ठीक है, हम बोतल पे पानी भरते गए, जब बोतल का जो वाटर लेवल 5 हो गया, मतलब कैपेसिटी का इक्वल हो गया। ठीक है, वाटर लेवल जब कैपेसिटी का इक्वल हो गया, उस वाटर बॉटल को डबल कर देंगे। मतलब 5 लीटर का था, उसको हम डबल कर दिए, मतलब इसको कर दिए कैपेसिटी कर दिए 10 लीटर्स। बाकी इसमें जो वाटर था वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तक। तो बाकी जो चाहिए वाटर वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यही जो कॉन्सेप्ट है वो डायनामिक एरे में लगता है। जब फुल होने जाए, मतलब एक एरे है 2 साइज का, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट है 4, एलिमेंट है 3, बाकी एक एलिमेंट ज़रूरत है, मतलब 1 अगर आना चाहता है इस एरे पे, इसका कैपेसिटी है 2, इसका कैपेसिटी फुल हो चुका है। अगर कैपेसिटी फुल हो चुका है तो ये एरे क्या करेगा, ये एरे डबल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऐसे डबल हो जाएगा। तो 1 आ जाएगा, फिर फिर सपोज़ 0 आना चाहता है 0 आ जाएगा, फिर कुछ एलिमेंट 2 आना चाहता है यहाँ पे, फिर फुल हो गया तो यहाँ पे 4 है, उसका मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 साइज का 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 2 करके बढ़ता रहता है। ठीक है, और वेक्टर में ये चीज़ है कि 0 से शुरू होता है, मतलब 0, देन होता है 1, देन होता है 2, देन 2 के बाद 4 8 16, ऐसे करके वेक्टर में काम होता है। और जावा में बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, जावा में जो एरे लिस्ट में होता है वो है 10 से शुरू होता है, 10 देन 20 देन 40, ऐसे करके उसका एरे लिस्ट होता है। बाकी यही था कॉन्सेप्ट, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी इम्प्लीमेंटेशन तो ईजी है, यहाँ पे कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। लाइक एक साइज करके हम पकड़ लेंगे, साइज जो हम लाइक साइज क्या है, सपोज़ ये मेरा कैपेसिटी है 1 2 3 4, ठीक है, कैपेसिटी 4 है इस एरे में, बट साइज कितना है अभी, साइज इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एलिमेंट नहीं है ना। अगर एक एलिमेंट आ गया तो यहाँ पे साइज हो जाएगा 1,
यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया 3, तो यहाँ पे साइज़ हो जाएगा 2। तो जब साइज एंड कैपेसिटी इक्वल हो जाएगा, मतलब पूरा एरे भर चुका होगा 5 4 करके, पूरा जब एरे भर चुका होगा, देन क्या होगा, देन मुझे एक न्यू एरे क्रिएट करना है जिसका साइज इस 4 कैपेसिटी से डबल है। मतलब कैपेसिटी अगर 4 है तो यहाँ पे मेरा साइज जो होगा एरे का वो 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हो जाएगा। देन कॉपी द एलिमेंट फ्रॉम ओल्ड, ये जो बाकी सब जो एरे है, एरे में जो एलिमेंट है 1 3 5 4, 1 3 5 4 कॉपी हो जाएगा। उसके बाद जो एलिमेंट हम इंसर्ट करने चाहेंगे वो हम इंसर्ट करेंगे इस पोजीशन पे, 2 5 6 जितने चाहे। यही कॉन्सेप्ट है, यही कोड होगा। कोड करने की कोशिश कर सकते हैं आप। बाकी डायनामिक एरे का कॉन्सेप्ट यही है। बाय।